बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बंदी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैर से खुश होंगे। देश प्रदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते हैं, मुस्कुराते रहें। इसी रकम के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। शाम का टाइम है और आज व्लॉग को जो है मैंने शाम के टाइम शुरू कर लिया। मैंने सोचा अभी से बनाऊंगी तो इंशाल्लाह सुबह तक व्लॉग बन ही जाएगा, तो इसलिए शाम का टाइम है और मैंने जो अभी जो व्लॉग स्टार्ट किया है तो तूरी का सालन जो है बन गया है। सुबह के टाइम सालन नहीं बनाया था, अभी जो सालन बनाया है इसमें से जो सुबह के लिए भी रख लूँगी, सुबह के टाइम भी काम आ जाएगा। और साथ में मैंने जो आटा भी गूंद के रखा हुआ है, बस आटा भी हो गया। सालन को उतार के और मुनीज़ा के लिए दूध उबाल लेती हूँ। मुनीज़ा का दूध भी ठंडा करने के लिए रख के फिर जो रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि सुबह के टाइम चावल खाए थे ना, भूख बहुत ज़्यादा लगी। ये कहो ना बात बेगम साहिबा, क्योंकि सुबह के टाइम दोनों बेटियां की ये फरमाइश थी, दोनों की। हाँ जी, फातिमा की भी यही फरमाइश थी और मुनीज़ा की भी यही फरमाइश थी कि चावल बनाएं, चावल बने, उबले हुए चावल, उबले हुए चावल। क्योंकि माशाल्लाह बच्चियाँ जो शौक से खाती है, फिर उनके साथ साथ मेरा भी दिल करता है कि मैं भी जो उबले हुए चावल खा लूँ, या कोई सालन हो या कुछ भी हो, लेकिन चिट्टे चावल हो। तो मैंने जो चावल बनाए थे, चावल खाए थे सुबह के टाइम। फिर जो अभी भूख लगी बहुत ज़्यादा, बहुत बेहतर, बच्चों से ज़्यादा जो मुझे इंतज़ार है कि मैं जो फटाफट से जो रोटियाँ बना लूँ। लेकिन सबसे पहले जो मुनीज़ा के लिए दूध उबालूँगी, उसके बाद जो रोटियाँ बनाऊँगी। अम्मी जान चली गई हैं गाँव, बर्फ भी देंगी नानी मालों को और जो साथ में दूध भी लेकर आएंगी वहाँ से। दोनों बच्चियाँ जो वहाँ पर बैठी हुई हैं। फातिमा भी पढ़ाई करके लौट कर आ गई है, अभी मौलाना साहब आए तो उसने पढ़ाई की और अभी भी जो वहाँ पर बैठी हुई हैं सब। और माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, मौसम भी बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है। आप सब सोचते होंगे कि हम जो इतना ज़्यादा मौसम के बारे में क्यों बताते हैं और जो आप सबको इतनी हरियाली हरियाली क्यों दिखाते हैं। तो हरियाली इसलिए दिखाते हैं, बाहर जो वाला बाहर का व्यूज़ है वो इसलिए दिखाते हैं, व्यू तो जो हमारे प्यारे बन पे जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, जिन्होंने आज तक ये चीज़ें नहीं देखी, उगती हुई हरी होती हुई या कुछ भी, तो ये जो खास करके उनके लिए होती है जो हम बाहर से हरियाली दिखाते। चले वो बच्चे भी देख लेंगे, क्या पता हमारे बड़े प्यारे बहन भाई हों जिन्होंने मतलब कि जो बड़े हो गए हों, उन्होंने बचपन से लेकर वो चीज़ें ना देखी हों, तो उनके साथ भी हम जो इसलिए शेयर करते हैं ताकि उन्हें भी खुशी हो और उन्हें भी जो अच्छा लगे सारी ये हम विलेज की लाइफ देखना। तो भी जो बातों बातों में देर बहुत ज़्यादा होती जा रही है और जो टाइम कम है, क्योंकि फिर जो नमाज का टाइम हो जाएगा। और अच्छा जी, तो सुबह सुबह का टाइम है और रात के टाइम भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सारी रात सुकून से सोए, लेकिन ये कि 3 बजे जो थोड़े से मच्छर हो रहे थे बाकी की रात जो सुकून की गुजर गई। और बर्तन वगैरह भी सारे जो मैंने रात के टाइम धो के रखे हुए थे। अभी जब सारा सामान इकट्ठा करके और जो नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी, तो जो मैंने यहाँ से झाड़ू दे लिया, झाड़ू दे के सबसे पहले जो लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, उसके बाद जो मैं सारे बर्तन इकट्ठे कर लेती हूँ। और ये जी यहाँ पर मैंने दूध को खट्टा लगा के रखा हुआ था, तो वो भी पड़ा हुआ है, इसे मैंने पानी में रखा हुआ था। थोड़ा सा जवाया था इसमें, थोड़ा सा दूध इसमें डाल के और जो दही डाल दी थी, लस्सी डाल दी थी। मुनीज़ा उठ गई है, बेगम साहिबा पंखी आ गए, दाना दे देने। और पंखियों के लिए एक वो है ना,
जिसे वो कहते हैं इतना बड़ा सा होता है, क्या? वो कभी मैं जाऊँ ना शहर मुझे याद दिलाना। मिट्टी का बर्तन है। हाँ मिट्टी का वो नहीं, वो बनता है परात मिट्टी की, वो तो उसके ऊपर दाना भर के जो इसमें रख दे बंदा। सही है। काफी हो गया कम तो इंशाल्लाह। और लेकिन अगर उसमें परात में भी डालेंगे ना तो ये लड़ेंगे हाँ पंछी, यही बात है ना। ये इधर उधर जाते हैं। बिखर के यहीं पर ऐसे खाएंगे ना, वो जब 2 हो या 3 हो, छोटे छोटे इतने थे, 2 या 3 हो हाँ फिर तीन हो फिर भी। खैर इंशाल्लाह चलो लेकर आएंगे। बिटिया भी दिखा दो। अच्छा जी गुड़िया भी उठ गई है। अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो ना बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अब ये भी उठी हो? हाँ जी। अच्छा जी आप देख रहे होंगे कि ये हमने ये कंबल क्यों लिया हुआ है यहाँ। तो बात है सीधी, मुझे बहुत ज़्यादा जो रात के टाइम ठंड लगती है, तो मेरे बेगम साहबा को कहा, मैंने बेगम साहबा जब फजर का वक्त करीब होता है तो ठंड पड़ती है जो है ज़्यादा यहाँ। तो मैंने बेगम साहबा से कहा, बेगम साहबा मुझे झुल्ली में ना जो रिली होती है उसमें जो ठंड लग रही है, तो आप मेरे लिए कंबल निकाल लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है आ गई। और सदाम साहब की ये जुलीम मैंने न्यू निकाली क्योंकि दरअसल बात तो ये है, इनको ठंड तो लगती है, इनको जल्दी में कंबल ना जी, हाँ इनको कंबल मैं जो जल्दी ना ले निकाल के देती, लेकिन अल्लाह ने तो मेरी सुन ली ना बेगम साहबा। कल अबू जा रहे थे और उसने कहा बेटी जुलियाँ दे दो, तो मैं जो जुलियाँ आपको घर से धुलवा के दूँ। अम्मी ने कल कहलवाया था फ़ोन पे, तो इसलिए जुलियाँ जो उधर पे लाइक करो कह अच्छा रही है। आपको किसने कहा कि लाइक करो? चलो ठीक है करेंगे। तो इसलिए जुलियाँ जो वहाँ पर गई हुई कुछ धुलने के लिए, वो आज आ जाएंगी, तो फिर जो बाकी की 4-5 जुलियाँ रह गई हैं तो वो जो भेजूंगी तो अम्मी वाले जो धो कर देगी। उन्होंने मुझे मना किया कि बेटी आप जो ये जुलियाँ वगैरह ना धोना, मैं खुद धो के दूंगी आपको। बकरी के साथ पंखी भी जो है दाना खा रहे हैं यहाँ से। दरअसल ज़्यादा तो जो है इसमें जीत बहुत ज़्यादा होते हैं ना, घास में छोटे छोटे होते हैं जीत वगैरह, और इसमें घूमते हैं जो हरे होते हैं, तो इसलिए ये अभी अभी यहाँ ये जो है मुर्गियाँ घास भी खाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंखी भी आ गए। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का टाइम हो गया और सारे घर के काम वगैरह हो गए, यहीं तक रोटी भी बन गई है। रोटी मैंने बना ली है। उसके बाद जब मैंने कहा कि पानी ठंडा हो गया तो मैं जो लस्सी बना ली थी, लस्सी भी मैंने बनाया अभी। और इसमें आज ये जो थोड़ा सा मैंने मक्खन निकाला है। आज मक्खन वाली रोटी नहीं बनाई क्योंकि पानी ठंडा नहीं था, तो मैंने सोचा कि पानी ठंडा हो जाए, चले ये जो काम हो जाए। मुनीज़ा खा ली, फातिमा नहीं खाती, फातिमा लस्सी भी नहीं खाती इतनी ज़्यादा, तो मुनीज़ा जो खा ले या रख लूँगी इंशाल्लाह, फिर जो कल काम आ जाएगा रोटी में। बच्चियाँ जो उधर उस कमरे में बैठ के खेल रही है, सदाम साहब ने कहा कि बेगम साहब फटाफट से जो है आप लस्सी बना लें और साथ में जो सालन पूरी का गर्म कर लें, तो बैठ के जो खाना खा लेते। मैंने कहा चले सही है। मैंने जो सालन भी गर्म कर लिया और लस्सी भी बन गई। अब जिसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ, लस्सी हमारी तैयार हो गई। दरवाजा बंद करो बाबू।
जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। आज दूसरी शाम जो शुरू हो गई है और व्लॉग को भी आगे नहीं बढ़ा पाई क्योंकि दोपहर के टाइम में बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसी वजह से मैंने कहा चले शाम के टाइम जो व्लॉग एंड करेंगे। अभी जो ग्वार की फलियाँ ये मैंने दोपहर का खाना खा के और इनको जो काट के रखा हुआ था सब्ज़ी, ये मैंने कल ली थी सब्ज़ी, तो इसके लिए मैंने पानी को भी उबलने के लिए रखा। पानी उबल गया तो ये डाल देती हूँ उसमें ताकि ये जो उबल जाए। इतनी देर मैं जो प्याज वगैरह काट के लहसुन छील के और फिर जैसे तड़का लगाऊंगी। टमाटर तो नहीं लिया था मैंने क्योंकि टमाटर भाई के पास थे भी नहीं, अंकल के पास, और हम खाते भी कम है बहुत। लेकिन इस पर अगर टमाटर होता तो और सालन जो मज़ेदार बन जाता। तो अब जे इनको उबलने के लिए रख के और जो कर लेती हूँ बाकी का काम जो रह गया। मेरे पाँव में चप्पल नहीं है क्योंकि मुनीसा जो चप्पल मेरे पाँव से उतार के गई है, वो अपनी चप्पल जो छोड़ कर आई है। सुबह के टाइम गांव गई थी, वो जो गांव छोड़ कर आई थी। अब अम्मी जान जाएंगी तो उनको कहूँगी कि वो जिस चप्पल लेकर आए। तो अभी जब उसने मेरे पाँव से चप्पल उतार के और जो बाहर जाने की कोशिश की, कह रही थी सदाम साहब को कि मुझे जो बाहर लेकर चलें। और जो छोटी बच्ची हमारे पास काम करती है वो है सदाम साहब के मामू की बेटी। काफ़ी सारा माशाल्लाह घर का काम करती थी। ये कि किचन का काम नहीं करती, बाकी जो भी काम होता है झाड़ू चारपाइयाँ वगैरह सारी ये जो वो बच्ची करती है। वो सदाम साहब के मामू है, उनकी बेटी है। मुझे सदाम साहब ने बताया कि बहुत सारे प्यारे बंदे ये जो कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि बच्ची कौन है, वो उनके मामू की बेटी है। इंशाल्लाह उसे भी आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लॉग में लेकर आएंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। हमारे वीडियोस को फॉलो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग के लिए दे इजाज़त, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।